हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज काफ़ी दिनों बाद हमारे चैनल के ऊपर एएलयू कंपनी किसी सीरीज की वीडियो आई है और मुझे लगा कि अगर हम कोई सीरीज वापस ही ला रहे हैं तो क्यों ना वो एएलयू कंपनी की टॉप 10 सीरीज हो। और हाल ही में वार्डलो बने हैं नए टीएनटी चैंपियन, इसीलिए गाइज मुझे लगा कि क्यों ना हम इस सीरीज की शुरुआत वार्डलो के ऐसे 10 अपोनेंट से करें जिनके खिलाफ ही वार्डलो को अपनी नई टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए। इसीलिए गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ऐसे 10 कौन से अपोनेंट्स है कि जिनके खिलाफ वार्डलो को अपनी नई टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए, जिससे कि वार्डलो की चैंपियनशिप रेन एक बहुत ही बड़ा चैंपियनशिप टाइटल रेन हो सकती है और पॉसिबली वार्डलो अपनी इस चैंपियनशिप रेन से टीएनटी चैंपियनशिप का प्रेस्टीज वापस ला सकते हैं। इसलिए गाइज 10 सुपरस्टार्स कौन है जिनके खिलाफ ही वार्डलो को अपनी टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते इस नंबर 10 सुपरस्टार की जिसके खिलाफ वार्डलो को अपनी टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द मशीन ब्रायन केज है। गाइज हम काफी पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि जब से ब्रायन केज एएलयू कंपनी के अंदर आए हैं तब से ब्रायन केज सिर्फ कुछ ही मेजर स्टोरी लाइन्स का पार्ट है, जैसे कि उनकी और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन, उनकी और टीम टैज की स्टोरी लाइन और उनकी और स्टिंग की स्टोरी लाइन। और उसके बाद से अब तक हमें ब्रायन केज एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर गाइज हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी रिलॉन्च हुई है और हमें ब्रायन केज रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ब्रायन केज हमें एक्सक्लूसिवली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, हमें कभी कभी ब्रायन एएलयू कंपनी मेन शो के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। और गाइज अगर ब्रायन केज एएलयू कंपनी मेन शो के ऊपर सिर्फ एक मैच के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि ब्रायन केज को किसी और मैच के लिए नहीं बल्कि वार्डलो के खिलाफ उनके टीएनटी चैंपियनशिप के लिए आना चाहिए, क्योंकि गाइज ब्रायन केज एएलयू कंपनी के हेवीवेट सुपरस्टार्स में से एक है। और अगर ब्रायन केज और वार्डलो इनका ये मैच होता है तो गाइज यहाँ पर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ब्रायन केज एएलयू कंपनी शोज के ऊपर एक मैच के लिए आते हैं तो वार्डलो के खिलाफ टीएनटी चैंपियनशिप के लिए होना चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर अगले नंबर 9 के ऊपर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि लांस आर्चर है। गाइज लांस आर्चर का भी एएलयू करियर ब्रायन केज की तरह ही रहा है, जहां पर हमें लांस आर्चर शुरुआत में कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स का हिस्सा देखने को मिले थे। पर जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे हमें लांस आर्चर एएलयू कंपनी शोज के ऊपर काफी कम देखने को मिले हैं। पर जब कभी लांस आर्चर का मैच हुआ है तो गाइज लांस आर्चर ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस दिए हैं और ये मैचेस मोस्टली जॉन मॉक्सली के खिलाफ ही थे। और ऐसा नहीं है कि लांस आर्चर और वार्डलो इनके बीच में कोई मैच नहीं हुआ, इनके बीच में एक मैच हुआ था। पर वो मैच तब हुआ था जब वार्डलो एमजेएफ के साथ स्टोरी लाइन के अंदर थे और तब लांस आर्चर को एएलयू कंपनी ने सिर्फ एमजेएफ के एक मिनियन के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसलिए वो मैच उतना बढ़िया मैच नहीं रहा और वार्डलो मैच काफी आसानी से जीत गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फिर एक बार लांस आर्चर और वार्डलो के बीच में एक मैच होता है तो गाइस इस बार यहाँ पर लांस आर्चर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और यहाँ पर हमें लांस आर्चर और वार्डलो इन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ा मैच देखने को मिल सकता है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर मैच हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर लांस आर्चर पहली बार अपनी कोई चैंपियनशिप जीतने के लिए जाते हैं तो चैंपियनशिप टीएनटी चैंपियनशिप होनी चाहिए और वो मैच वार्डलो के खिलाफ होना चाहिए। जिस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारे लिस्ट के अंदर अगले जो नंबर 8 पर सुपरस्टार आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि समोअन सबमिशन मशीन समोआ जो है। और गाइज आप में से प्रॉब्ली कई सारे लोग समोआ जो को सिर्फ ऐसा रेसलर मानते होंगे जो कि काफी बार इंजर्ड होता है। पर गाइज समोआ जो के साथ ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी 40s के अंदर स्टार्ट हुई है। उनके 40 से पहले समोआ जो एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार थे और गाइज समोआ जो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और टीएनटी इम्पैक्ट इन दोनों ही कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद समोआ जो की एज हो चुकी है, इसलिए समोआ जो अब अपने नॉर्मल मैचेस के अंदर भी इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन गाइज इसके अलावा समोआ जो एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है और एक तरीके से समोआ जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और टीएनए कंपनी इन दोनों कंपनियों के हॉल ऑफ फेमर में से एक है। इसीलिए अगर वार्डलो का समोआ जो के खिलाफ टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि एक तरफ समोआ जो है जो कि अपनी हर एक स्टोरी लाइन एक बिलीवेबल स्टोरी लाइन बना सकते हैं और दूसरी तरफ वार्डलो है जिन्हें काफी तगड़े चैलेंजर्स की जरूरत है। इसीलिए अगर समोआ जो और वार्डलो के बीच में टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और ये मैच रियली वार्डलो को एक काफी खतरनाक सुपरस्टार के तौर पर सॉलिडिफाई कर सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से समोआ जो और वार्डलो इनके बीच में टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच होना चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर जो नंबर 7 के ऊपर सुपरस्टार आता है वो कोई और नहीं बल्कि कीथ ली है। गाइस कीथ ली एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके टैलेंट के दम पर कीथ ली किसी भी कंपनी के अंदर सबसे टॉप रेसलर बन सकते हैं और कीथ ली के पास मोमेंट्स थे कि कीथ ली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का टॉप रेसलर बन पाए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कीथ ली को भी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से अब एएलयू कंपनी कीथ ली का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि एएलयू कंपनी में आने के बाद कीथ ली ने बहुत सारे बढ़िया सिंगल्स मैचेस दिए हैं, लेकिन फिर भी कीथ ली एक टैग टीम के अंदर है, इसीलिए हमें कीथ ली के बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। और माने कि हाल फिलहाल में कीथ ली सुअर सिटलैंग के साथ एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम का पार्ट है, पर इसके साथ ही कीथ ली बहुत सारे सिंगल्स मैचेस दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कीथ ली और वार्डलो इनके बीच में टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा, क्योंकि कीथ ली और वार्डलो ये ऐसे सुपरस्टार्स है जो कि हेवीवेट सुपरस्टार होने के बावजूद किसी लाइटवेट सुपरस्टार की तरह मूव लगा सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से कीथ ली और वार्डलो के बीच में मैच होना चाहिए, जिस मैच के अंदर हमें काफी अनबिलीवेबल मूव्स भी देखने को मिलने वाले हैं।
पर गाइज हमारी लिस्ट के ऊपर नंबर 6 के ऊपर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि हाल ही में AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले क्लॉडियो कैस्टेलॉन्गी है, जिन्हें कि हम WWE कंपनी के अंदर सिज़ारो के नाम से जानते थे। गाइज क्लॉडियो या फिर सिज़ारो एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि किसी भी कंपनी के टॉप स्टार बन सकते हैं, पर WWE कंपनी अंदर 8 साल रहने के बावजूद भी सिज़ारो कभी WWE कंपनी के टॉप स्टार नहीं बन पाए। पर अब AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद सिज़ारो के पास एक काफी बड़ा चांस है कि वो AEW कंपनी अंदर एक टॉप स्टार बन सकते हैं। और सिज़ारो ने भी हाल ही में AEW कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए सिज़ारो की मेजर फ्यूड स्टार्टिंग में ही हमारे नए टेंट चैंपियन वार्डलो के खिलाफ होती है। तो गाइज मेरे हिसाब से सिज़ारो के AEW करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि वो अपने पहले राइवलरी के अंदर ही किसी चैंपियन को फेस करेंगे और इसी सिज़ारो के ऊपर भी और वार्डलो के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ेगी, जिससे कि सिज़ारो को भी फायदा होगा और वार्डलो को भी फायदा होगा। और गाइज हमें इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वार्डलो और सिज़ारो इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होना चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 5 पर जो सुपरस्टार आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी खुद के डार्बी एलन है, क्योंकि गाइज डार्बी एलन AEW कंपनी खुद की होमग्रोन टैलेंट है जो कि AEW कंपनी के टॉप स्टार के अलावा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। और डार्बी एलन ने अपने करियर की शुरुआत एज ए रूकी की थी, जिसके बाद वो TNT चैंपियन भी बने और उसके बाद बहुत ही बड़ा TNT चैंपियनशिप रन के बाद करंटली डार्बी एलन स्टिंग के साथ एक टैग टीम के अंदर है। पर गाइज डार्बी एलन की TNT चैंपियनशिप हारने के बाद अब तक डार्बी एलन को TNT चैंपियनशिप के लिए फेयर एंड स्क्वायर सिंगल्स मैच नहीं मिला, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इसका कोई चांस है कि डार्बी एलन को TNT चैंपियनशिप के लिए एक फेयर एंड स्क्वायर मैच मिले तो गाइज मेरे हिसाब से वो TNT चैंपियनशिप का मैच वार्डलो के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वार्डलो और डार्बी एलन के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जिस मैच के अंदर हमें एक अंडरडॉग और एक मॉन्स्टर की स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकती है। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि वार्डलो और डार्बी एलन इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच होना चाहिए, जो मैच देखने के लिए सच में काफी मजा आएगा। पर गाइज हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग शो यानी कि अब AEW कंपनी के पॉल वाइट है। और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग ये भूल गए हैं कि पॉल वाइट एक बिग शो AEW कंपनी के लिए काम करते हैं, क्योंकि गाइस साल 2020 के अंदर पॉल वाइट ने AEW कंपनी के साथ एक एज ए ब्रॉडकास्टर और एज ए रेसलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे कि पॉल वाइट AEW कंपनी के ब्रॉडकास्टर के साथ साथ एक इंडिंग टैलेंट भी है। और मैं पॉल वाइट टाइम टू टाइम AEW कंपनी अंदर किसी भी मैच के लिए देखने को मिल सकते हैं। और अगर पॉल वाइट AEW कंपनी अंदर वार्डलो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच के अंदर अपना कमबैक करते हैं तो गाइज मेरे हिसाब से अपने आप में काफी बड़ी चीज हो सकती है। और पॉल वाइट जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट के खिलाफ अगर वार्डलो का एक मैच होता है तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है, सिर्फ बिग शो की इस मैच के अंदर रेसलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि अभी पॉल वाइट और वार्डलो इनके बीच में एक TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि पॉल वाइट अगर TNT चैंपियनशिप के लिए वापस आते हैं तो इससे वार्डलो और TNT चैंपियनशिप इन दोनों की लेवल आगे बढ़ सकती है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के एक रेकिंग मशीन यानी कि मीरो है, क्योंकि गाइज जब से मीरो का AEW कंपनी अंदर डेब्यू हुआ है तब से लेकर अब तक मीरो का हर एक मैच एक वन साइडेड मैच रहा है और मीरो ने अपने हर एक मैच के अंदर काफी तबाही मचाई है और मीरो अपने अपोनेंट को काफी आराम से खत्म कर देते हैं। और यही सेम चीज वार्डलो के साथ भी है, क्योंकि वार्डलो भी अब AEW कंपनी के अंदर अपने कई सारे मैचेस काफी आराम से जीत रहे हैं और ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने अपोनेंट को चलने की हालत नहीं छोड़ते। इसलिए अगर वार्डलो और मीरो इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइज यहाँ पर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा, क्योंकि ये मैच एक फायर वर्सेस फायर मैच हो सकता है और ऐसा मैच देखने के लिए किसी को मजा नहीं आएगा। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 2 के ऊपर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी अंदर हाल ही में ना चाहते हुए अपना हील टर्न करने वाले सुपरस्टार यानी कि लुचासोरस है। गाइज आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी अनजाने में लुचासोरस ने अपना एक हील टर्न कर लिया है, क्योंकि लुचासोरस ने अपने आप को क्रिश्चियन केज के साथ अलाइन कर लिया है, जिनका हाल ही में AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक हील टर्न हुआ था। और अब क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस को एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और गाइज करंटली देखने के लिए AEW कंपनी अंदर सबसे खतरनाक सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लुचासोरस ही है। पर अगर लुचासोरस उतनी खतरनाक है जितनी कि वो दिखाई देते हैं तो गाइज यहाँ पर एक काफी मॉन्स्टर हील और एक फैन फेवरेट सुपरस्टार यानी कि वार्डलो इनके बीच में एक मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों सुपरस्टार ने पहले एक दूसरे को फेस नहीं किया, इन दोनों ने एक दूसरे को फेस किया है लेकिन वो एक टैग टीम मैच के अंदर। लेकिन अगर इन दोनों सुपरस्टार के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है तो गाइज वो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और मैं तो वो मैच देखना चाहूंगा। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर जो नंबर 1 सुपरस्टार है उनके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस बताना चाहूंगा जिनके खिलाफ की मैं वार्डलो का TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखना चाहता हूँ। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि ऑरेंज कैसिडी, ईथन पेज, एडी किंगस्टन और डस्टिन रोड्स है, जिनके खिलाफ वार्डलो का TNT चैंपियनशिप के लिए मैच एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है। पर गाइज हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज है। और गाइज अगर वार्डलो और हैंगमैन एडम पेज इनके बीच में एक TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद करंटली हैंगमैन पेज के पास करने के लिए कुछ नहीं है और वार्डलो ने भी हाल ही में अपनी TNT चैंपियनशिप जीती है। इसलिए अगर वार्डलो की पहली राइवलरी फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ होती है तो गाइज इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है। और मैं पहले भी AEW कंपनी के शोज के ऊपर वार्डलो और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एक मैच देखने को मिला था, पर गाइज वो मैच कोविड-19 के एरा के अंदर हुआ था
और वो मैच ज्यादा लोगों को याद भी नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर वार्डलो की फर्स्ट एवर TNT चैंपियनशिप के लिए राइवलरी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ होती है तो गाइज मेरे हिसाब से राइवलरी एक बहुत ही बड़ा राइवलरी हो सकती है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि इन सभी मैचेस में से आपका फेवरेट मैच कौन सा होगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?